Now let us learn second problem. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं. 0.2475 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. 0.2475 grams of organic compound. On combustion gives 0.4950 grams of CO2 and 0.2025 grams of H2O. Calculate percentage of oxygen in the compound. देखिए, जो सबसे पहली थ्योरी पे सबसे पहला कंसेप्ट समझाया और ऑक्सीजन का परसेंटेज डिटरमाइन करना है. इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट समझाया उसका एप्लीकेशन है. सबसे पहले परसेंटेज हम कार्बन का निकालेंगे. 0.4950 grams of carbon dioxide is equivalent to, हम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे. 0.4950 अपॉन 44 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया. एंड दिस इज equal to the same moles of carbon, the same moles of carbon in compound. इतने मोल्स कार्बन के होंगे, जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स उतने मोल्स कार्बन के. अब यदि इतने मोल्स कार्बन के हैं तो हम वेट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं. This is equivalent to moles of carbon 4950 upon 44 into 12 grams of carbon. इतने ग्राम्स कार्बन के हैं तो इससे परसेंटेज कार्बन निकल जाएगा. परसेंटेज कार्बन इज 0.4950 into 12 upon 44. This is the weight of carbon. This is the weight of carbon जो हमने निकाल लिया है. And this is the weight of carbon in this much grams of total compound, 0.2475. This is the weight of compound into 100. This is percentage carbon in the organic compound. इस तरीके से हमने परसेंटेज कार्बन निकाल लिया. देखिए, जितने ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उसको हमने डिवाइड करा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट से. तो हमने कहा इतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है. अब जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतने ही मोल्स वहां कार्बन के होने चाहिए, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड देता है. तो जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के उतने ही मोल्स हमारे पास कार्बन के मिल जाएंगे. इतने मोल्स कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में है. और यदि इतने मोल्स कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो ग्राम्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इज 12 और एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12. तो इतने ग्राम्स कार्बन के. नाउ दिस इज द ग्राम्स ऑफ कार्बन इन दिस मच ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ग्राम्स ऑफ कार्बन अपॉन द टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. दिस इज द परसेंटेज कार्बन. अब इसी तरह से हम परसेंटेज हाइड्रोजन निकालते हैं. देखिए, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने के लिए हम यहां देखते हैं 0.2025 ग्राम्स ऑफ H2O. इतने ग्राम्स H2O है, इसको मोल्स ऑफ H2O में कन्वर्ट कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके. 0.2025 अपॉन 18 मोल्स ऑफ H2O. दिस इज द मोल्स. ग्राम्स ऑफ H2O, इतने ग्राम्स वाटर के रिलीज हो रहे हैं. इतने ग्राम्स जो वाटर के हैं उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा. दिस इज द मोल्स ऑफ वाटर दैट इज रिलीज्ड. एंड दिस मच मोल्स, ईच मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम की बात करें तो moles of hydrogen would be 2 into moles of
water. This is moles of hydrogen. इतने मोल्स हाइड्रोजन के इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दैट कंपाउंड इतने मोल्स हाइड्रोजन के हैं. और यदि इतने मोल्स हाइड्रोजन के हैं तो इसको ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? इनटू इट्स एटॉमिक वेट 0.2025 by 18 into 1. This much grams of hydrogen. इतने ग्राम्स हाइड्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है. अब यदि इतने ग्राम्स हाइड्रोजन के उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो परसेंटेज हाइड्रोजन निकल जाएगा. टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में है तो परसेंटेज हाइड्रोजन होएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 into 0.2025 into 1 upon 18. This is the weight of hydrogen upon total weight into 0.2475 into 100. This is percentage hydrogen in the organic compound. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना परसेंटेज हाइड्रोजन है. कार्बन का परसेंटेज निकाल दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल दिया. अब हम परसेंटेज ऑक्सीजन लिख देते हैं. परसेंटेज ऑक्सीजन इज 100 माइनस परसेंटेज कार्बन माइनस परसेंटेज हाइड्रोजन. इस तरीके से हम परसेंटेज ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन कर देंगे. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के मेथड को देखिए, कैसे करा गया है देखिए, सॉल्व करके देखिए, आंसर लाकर देखिए. जब आप पूरी तरह से सॉल्व करके आंसर लाकर देख लेंगे तब यह प्रॉब्लम आपको परफेक्टली समझ में आएगा और तब आप इस तरह का दूसरा सवाल कर पाएंगे. अब हम 5th प्रॉब्लम पढ़ना और सीखना चालू करेंगे. चलिए 5th प्रॉब्लम करते हैं. 0.788 grams of substance, 0.788 grams of compound after digestion with H2SO4 and excess NaOH, the liberated ammonia was absorbed with 100 ml of 1 normal H2SO4. The remaining acid, the unreacted acid, required 73.7 ml of 1 normal NaOH. Solution for neutralization. Find the percentage of nitrogen. Percentage nitrogen determine करना है. This is Geldahl's method. This is Geldahl's method. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कुछ नाइट्रोजन है इट्स फ्यूज एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया गैस और उस अमोनिया गैस का अमाउंट डिटरमाइन करा जा रहा है. 0.788 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कुछ नाइट्रोजन है वह अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो गई. ऑन digesting with H2SO4 and excess NaOH, ये अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो गई जितना भी नाइट्रोजन है. और यह जो अमोनिया है इस अमोनिया ने H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा, H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा और वहां पर NH4 होल ट्वाइस SO4 बन गया. मगर यह जो H2SO4 था यह एक्सेस था, ये कुछ ज्यादा आपने डाला. 100 ml 1 नॉर्मल आपने तो
एडिशनल कुछ ज्यादा ही H2SO4 डाल दिया, जिससे कि कोई अमोनिया अनरिएक्टेड नहीं रह जाए, सारी अमोनिया वहां एब्जॉर्ब हो जाए। अब जितनी भी अमोनिया रिलीज हुई वो सारी एब्जॉर्ब हो गई, वो सारी रिएक्ट कर ली, मगर कुछ अनरिएक्टेड H2SO4 बचा रह गया। जो अनरिएक्टेड H2SO4 बचा रह गया, कितना अनरिएक्टेड H2SO4 है उसे समझने के लिए हमने स्टैंडर्ड NaOH से उसको टाइट्रेट करवाया, और कितना NaOH कंज्यूम हुआ हमने यह देख लिया। तो ये जो अनरिएक्टेड H2SO4 है, अनरिएक्टेड H2SO4 है, इसने NaOH के साथ में रिएक्ट करा और वहां पर Na2SO4 ट्वाइस H2O, यह रिएक्शन हो गई। इधर जो अनरिएक्टेड एसिड है H2SO4। अब प्रॉब्लम को करने के लिए जो नॉर्मेलिटी है, 1 नॉर्मल H2SO4, 1 नॉर्मल NaOH। ऑल्दो नॉर्मेलिटी मोलारिटी मुझे अगले पार्ट में सिखाना है, ये पार्ट 3 में आएगा। केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3 पूरा इसी पर है, पर अभी मैं इस प्रॉब्लम को पार्ट 3 के लिए नहीं डाल के यहीं पर छोटी सी बात बता देता हूं, जो नॉर्मेलिटी H2SO4 और मोलारिटी से रिलेटेड है, और इस प्रॉब्लम के कंसेप्ट को जरूर यहीं पर समझा देता हूं। H2SO4 इसे हम डाई बेसिक एसिड कहते हैं, यह डाई बेसिक एसिड है। और डाई बेसिक एसिड के लिए ये जो 1 नॉर्मल H2SO4 इसको 2 से डिवाइड कर दें, दिस मच मोलर H2SO4 बन जाएगा। दिस 1/2 मोलर H2SO4। 1 नॉर्मल H2SO4 इज ऑल्सो 1/2 मोलर H2SO4। और ये जो NaOH है, यह मोनो एसिडिक बेस है, यह मोनो एसिडिक बेस है। और मोनो एसिडिक बेस मतलब एक एसिड से रिएक्ट करता है। इसके लिए जो 1 नॉर्मल है, यह 1 मोलर ही रहेगा, यह 1 मोलर NaOH ही रहेगा। 1 नॉर्मल डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 मोलर। तो ये 1/2 मोलर H2SO4 हुआ, ये 1/1 मोलर NaOH हुआ। ये चीज पार्ट 3 में, केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3 की यह बात है, इधर इस्तेमाल हो रही है। आगे हमें सीखना है, समझना है ऐसा क्यों करा। अभी बहुत ज्यादा इस चीज में दिमाग लगाने के बजाय अभी तो सिर्फ यह देख लो, 1 नॉर्मल H2SO4 इज 1/2 मोलर H2SO4, 1 नॉर्मल NaOH इज 1 मोलर NaOH। ऐसा क्यों होता है आगे हम सीखेंगे, पार्ट 3 में सीखेंगे, 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। अब अभी तो इस ऑर्गेनिक एस्टिमेशन के कंसेप्ट को हम सीखते हैं। अब देखिए कितने मोल्स NaOH के यूज हुए। मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड, यह कितने मोल्स है जरा देखिए। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, 73.5 डिवाइडेड बाय 1000। दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड। इतने मोल्स NaOH के यूज हुए हैं इस रिएक्शन में। अब जरा देखिए इस रिएक्शन में H2SO4 रिएक्ट विद 2 NaOH, तो इससे हमें मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड H2SO4 मिल जाएगा। मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड H2SO4 वहां मिल जाएगा, क्योंकि 1 मोल H2SO4 2 NaOH से रिएक्ट करता है, या 2 मोल NaOH 1 H2SO4 से रिएक्ट करता है। 1 मोल NaOH 1/2 मोल H2SO4 से रिएक्ट करता है। तो इतने मोल NaOH, इतने मोल H2SO4 से रिएक्ट करे होंगे, इतने मोल H2SO4 अनरिएक्टेड रहे होंगे। दिस इज मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड H2SO4। जो इधर बच रहे हैं वो बचे हुए H2SO4 NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं।
अब इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं वह लिखे जा सकते हैं, कलर चेंज करके लिखूंगा मैं। इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4, इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं जरा वहां लिख दें। इनिशियली मोलारिटी 1/2 है और वॉल्यूम इन लीटर है 100/1000। 1/2 तो मोलारिटी और वॉल्यूम इन लीटर 100/1000। इनिशियली इतने मोल्स हैं, दिस इज द इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4। तो मैं कहता हूं व्हाट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ अमोनिया। तो मैं इधर लिखता हूं मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ कितने मोल्स रिएक्ट करें। इनिशियली यह मोल्स है 1/20 मोल्स है इनिशियली, और फाइनली इतने बचे रह गए। फाइनली जो बचे रह गए दैट इज 73.7 डिवाइडेड बाय 2000। तो इतने मोल्स H2SO4 अमोनिया के साथ में रिएक्ट कर लिए होंगे। NaOH के मोल्स यूज निकाल दिए, और ये जो NaOH के मोल्स यूज हो रहे हैं कितने H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहे हैं ये निकाल लिए, तो इतने H2SO4 अनरिएक्टेड बचे रहे होंगे। और इनिशियली आपने इतने H2SO4 डाले थे, तो इनिशियली जितने H2SO4 आपने लिए और अमोनिया से रिएक्शन के बाद इतने बचे रहे, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन में इतने H2SO4 के मोल्स यूज हुए। ये आ गया समझ में। अब 1 मोल H2SO4 2 मोल अमोनिया से रिएक्ट करता है, तो इतने मोल H2SO4 इसके डबल मोल अमोनिया से रिएक्ट करे होंगे, तो मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा। मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया वुड बी 2 times the moles of H2SO4, and this is also equal to moles of nitrogen, moles of nitrogen in compound। कंपाउंड में इतने मोल्स नाइट्रोजन के। अब इससे हम परसेंटेज नाइट्रोजन इन कंपाउंड लिख सकते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन हम लिख देते हैं। देखिए जो मोल्स हैं मैंने 2 अंदर ले जाके कैंसिल कर दे रहा हूं, तो 1/10 माइनस 73.7 डिवाइडेड बाय 1000। इतने मोल्स नाइट्रोजन के हैं इनटू 14। दिस इज द ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। इतने ग्राम्स नाइट्रोजन के हुए। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे लिख रहा हूं, इनटू 14। दिस इज द ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट, अपॉन टोटल वेट into 100. This is percentage nitrogen in the compound, and this is the answer. जरा ध्यान से देखिए किस तरह से पूरे 5th प्रॉब्लम के द्वारा जल्डाल्स मेथड के द्वारा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज एस्टिमेट करा है। मैं एक और बार समझाता हूं। ऑल्दो यह प्रॉब्लम परफेक्टली इसका जो कंसेप्ट है वह समझ में अभी आने के बजाय 12th स्टैंडर्ड में आएगा, जब हम केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3 तक पहुंच चुके होंगे। पार्ट 1 पहले कर रहे हैं, फिर पार्ट 2 करेंगे, फिर फाइनली पार्ट 3, और वहां पर हम नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशनशिप को समझेंगे। अभी जो मुझे समझाना है, 0.788 ग्राम कंपाउंड लिया, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज डिटरमाइन करना है, और उसके लिए हमने क्या करा, इसका डिस्टिलेशन करा H2SO4 NaOH से। इस डिस्टिलेशन मेथड से वहां जो भी कुछ नाइट्रोजन है वह अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस अमोनिया को ही हमें डिटरमाइन करना है।
इस अमोनिया को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या करा, इसमें 100 ml 1 नॉर्मल H2SO4 डाल दिया, मतलब एक्सेस में H2SO4 डाल दिया, जिससे कि सारा अमोनिया यूज अप हो जाए, सारा अमोनिया H2SO4 से रिएक्ट कर ले। जब सारा अमोनिया H2SO4 से रिएक्ट कर लेगा, फिर भी कुछ ना कुछ H2SO4 बचा रह जाएगा। तो जो अनरिएक्टेड H2SO4 है उसको हम NaOH से टाइट्रेट कराते हैं, कितना NaOH कंज्यूम हुआ वह डिटरमाइन कर लेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कुछ नाइट्रोजन है वह अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया ने H2SO4 के साथ कंबाइन करा, जितना भी अमोनिया था उतना ही H2SO4 रिएक्ट कर लेगा और कुछ H2SO4 बचा रह जाएगा। जो बचा हुआ अनरिएक्टेड H2SO4 है उसने NaOH के साथ इस तरह से रिएक्शन करी, ये हमने रिलेवेंट रिएक्शन भी लिख दी। अब कितने मोल्स NaOH के यूज हो रहे हैं, मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड, मोलारिटी ऑफ NaOH, 1 normal NaOH is 1 molar NaOH. Molarity of NaOH 1 into volume in liters. Volume of NaOH in liters. ये जो वॉल्यूम ऑफ NaOH ml में दे रखा था, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो वॉल्यूम इन लीटर्स हो गया। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड। इतने मोल्स NaOH के यूज हुए। अब इतने मोल्स NaOH के यूज हुए किसके साथ, अनरिएक्टेड H2SO4 के साथ, जो H2SO4 बचा रह गया उसके साथ। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कितना मोल्स H2SO4 का बचा रह गया, वो हम डिटरमाइन करेंगे। देखिए 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH से रिएक्ट करता है, या फिर यह कहें कि 2 मोल NaOH 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। 1 मोल NaOH 1/2 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो इतने मोल्स NaOH दे वुड रिएक्ट विथ 1/2 into this much मोल्स ऑफ H2SO4। इतने मोल्स H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करे हैं, इसका मतलब इतने मोल H2SO4 यहां पर अनरिएक्टेड रहे होंगे, जो अमोनिया से रिएक्ट नहीं करे, जो बाद में NaOH से रिएक्ट करे। तो इतने मोल H2SO4 अनरिएक्टेड रहे, जो अमोनिया से रिएक्ट नहीं कर पाए। अब इनिशियली हमने कितने मोल्स H2SO4 के डाले थे, वह डिटरमाइन हम ऐसे करते हैं। 1 normal H2SO4 is 1/2 molar. 1 normal H2SO4 is 1/2 molar. Now molarity of H2SO4 1/2 into volume in liters. 100 ml है, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100/1000 कर दिया। Molarity into volume in liters is number of moles. This is the initial moles of H2SO4 that were used, that were taken. इनिशियली आपने इतने मोल्स H2SO4 के लिए, और इनिशियली जो मोल्स ऑफ H2SO4 लिए उसमें से रिएक्शन के बाद इतने बचे रह गए। इसका मतलब इस रिएक्शन में अमोनिया के साथ कितने मोल्स H2SO4 यूज हुए, मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विथ अमोनिया, मोल्स ऑफ H2SO4 जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करें, दैट इज इनिशियल मोल्स माइनस अनरिएक्टेड मोल्स। इतने मोल्स अमोनिया के साथ में रिएक्ट करे होंगे। अब इधर से हम अमोनिया के मोल्स निकाल लेते हैं। 1 मोल H2SO4 2 मोल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो इतने मोल H2SO4 के डबल मोल रहे होंगे अमोनिया के। मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड इनटू 2, दिस मस्ट बी द मोल्स ऑफ अमोनिया। इतने मोल्स अमोनिया गैस वहां पर लिबरेट हुई होगी, और यदि इतने मोल्स अमोनिया गैस लिबरेट हुई होगी, इसका मतलब इतने ही मोल्स वहां पर नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहे होंगे। दिस इज द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह से हमने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड into 14, this is the grams of nitrogen in organic compound upon total weight into 100, this is the percentage of nitrogen in organic compound. This is how we used to determine percentage nitrogen in any organic compound by Geldahl's method. 5th प्रॉब्लम को इसको नोट डाउन करो और 8th प्रॉब्लम समझने की तैयारी करो।
8th प्रॉब्लम हम करते हैं। 0.1890 grams of organic compound gave 0.2870 grams of silver chloride by Carius method. Find percentage chlorine. अब देखिए, केरियस मेथड से परसेंटेज क्लोरीन डिटरमाइन करना है। कंसेप्ट थ्योरी पूरी बता चुका हूं, अब कोई इसमें कलाकारी बची ही नहीं। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट 108 प्लस 35.5 दैट इज 143.5 होता है। अब हम कहते हैं मोल्स ऑफ AgCl डिटरमाइन कर लेते हैं। मोल्स ऑफ AgCl इज 0.2870 अपॉन 143.5। इतने मोल्स AgCl के, दिस इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ क्लोरीन। इतने ही मोल्स क्लोरीन के होने चाहिए, जितने मोल्स AgCl के उतने मोल्स क्लोरीन के इन कंपाउंड। तो वेट ऑफ क्लोरीन कितना हुआ? वेट ऑफ क्लोरीन वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन 0.2870 अपॉन 143.5 इंटू 35.5 ग्राम्स। इतना वेट ऑफ क्लोरीन हुआ। तो परसेंटेज क्लोरीन लिख देते हैं। परसेंटेज क्लोरीन वुड बी वेट ऑफ क्लोरीन 0.2870 इंटू 35.5 upon 143.5. This is the weight of chlorine. जो इधर एक्सप्रेशन था वही का वही लिखा। अपॉन टोटल वेट, अपॉन टोटल वेट में 0.1890 into 100. This is percentage chlorine in the organic compound. This is determination of क्लोरीन और एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन परसेंटेज इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, टोटल वेट दिया हुआ है, उससे कितने ग्राम से AgCl बना यह दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट AgCl का हमें पता है, ग्राम्स ऑफ AgCl अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दैट गिव्स यू द मोल्स ऑफ AgCl. मोल्स ऑफ AgCl इज ऑल्सो इक्वल टू द मोल्स ऑफ क्लोरीन इन कंपाउंड। मोल्स ऑफ क्लोरीन इन कंपाउंड वहां मिल गया, उससे हमने वेट ऑफ क्लोरीन निकाल दिया इनटू क्लोरीन का एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई करके। दिस इज द वेट ऑफ क्लोरीन इन कंपाउंड। कंपाउंड में इतने ग्राम्स क्लोरीन के हैं, इतने ग्राम्स क्लोरीन के अपॉन टोटल वेट इनटू 100, दिस परसेंटेज क्लोरीन। तो 8th प्रॉब्लम। चलिए अब 11th वाला प्रॉब्लम करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्व, इन सबको सॉल्व करके जरूर चेक करना, आंसर लाके जरूर देखना, ऐसा कैसे ही नहीं छोड़ना है। पूरा कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आंसर लाओ, पीछे से मिलाओ, तब आगे बढ़ो। तभी आप बाकी के सवाल अपने से स्वयं से एफिशिएंटली कर पाओगे। सिर्फ सुन लोगे प्रवचन के माफिक तो कुछ नहीं होना जाना है। पूरा सुनने के बाद सॉल्व करके जरूर देखना है। चलिए 11th प्रॉब्लम करेंगे अब। 50 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हम CXHY लिख दें, कंटेनिंग 85.7% ऑफ कार्बन, 85.7% ऑफ कार्बन एट STP on combustion with oxygen gives, STP पर ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन कर रहे हैं 0.370 grams of carbon dioxide and 0.142 grams of H2O and undetermined quantity of methane.
फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन निकालना है। कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। तो कार्बन का परसेंटेज, मैं इधर कार्बन लिखता हूं, इधर हाइड्रोजन लिखता हूं। कार्बन का परसेंटेज 85.7%, हाइड्रोजन का परसेंटेज हुआ 14.3%। यदि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है तो सिंपलेस्ट रेशो तो ऐसे ही निकल जाएगा। सिंपलेस्ट रेशो हम निकाल देते हैं। इधर तो मैंने परसेंटेज लिखा है, इधर मैं ग्राम एटम्स इन 100 ग्राम्स, 100 ग्राम में ग्राम एटम्स लिख देता हूं, अपॉन 12 करा और 14.3 अपॉन 1 करा, तो 85.7 अपॉन 12, तो यह हुआ 7. इधर 84.17 7.14। There is the number of gram atoms in 100 grams और इसके हुए 14.3। तो जो सिंपलेस्ट रेशो जो हुआ, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज 1:2। तो इधर हम इंपेरिकल फॉर्मूला कह देंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला हम कह देंगे CH2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कह देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी CnH2n। अल्कीन है वह। इससे आगे आप कुछ भी नहीं कह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है वह आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, वाटर कितना मिल रहा है वो आपको दिया हुआ है, मगर अनडिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ मीथेन 50 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन। आप एक बात देखिए, इसके आगे कुछ भी बोल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मीथेन की क्वांटिटी अनडिटरमाइंड है। हम सिर्फ यही लिख सकते हैं और सिर्फ यही लिख सकते हैं, इट्स अल्कीन, इट्स अल्कीन। 50 ml है तो मोल्स पता लग जाएंगे। वैसे एक बात जरूर है, 50 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन से मोल्स पता लग जाएंगे, मगर मोल्स पता लगने से भी आगे कुछ नहीं हो पाएगा। बस यही लिख पाएंगे, इट्स अल्कीन एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज CnH2n। कार्बन हाइड्रोजन का रेशो 1:2 है। बाकी ये डेटा किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है इससे कोई मतलब नहीं जब वहां पर मीथेन भी निकल रहा है, क्योंकि कुछ कार्बन मीथेन में जा रहा है। वाटर कितना निकल रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मीथेन में भी कुछ हाइड्रोजन जा रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज तो हमें वैसे ही दे रखे, तो सिर्फ यही आप लिख पाओगे और कुछ भी नहीं। प्लीज चेक इट आउट। यह सवाल इसका मतलब अधूरा है, इसमें कुछ और डेटा दिया हुआ होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ यही बता सकते हो कि CnH2n है वहां। इलेवेंथ प्रॉब्लम को काटने के बजाय मैं एनसर्कल करता हूं, जो हमने पूरा नहीं करा है, अधूरा रह गया है, डेटा इनसफिशिएंट था। 14th प्रॉब्लम करते हैं अब हम। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A contain carbon 69.4%, हाइड्रोजन 5.8%, नाइट्रोजन
11.5% एंड रेस्ट ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन का परसेंटेज पहले डिटरमाइन कर लें। 69.4 प्लस 5.8, this gives us 74.2, 75.2, 75.2 plus 11, 85.2, 85.7, 86.7, 86.7, 100 minus 86.7, that is 13.3। हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया। ऑक्सीजन का परसेंटेज इसी तरह से डिटरमाइन करा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन तीनों के परसेंटेज को ऐड कर दो। 100 माइनस दिस टोटल वुड गिव यू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन दिस, व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कली इट गिव्स अमोनिया। डेफिनेटली जब इसको आप अल्कली के साथ में बॉइलिंग करोगे तो सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट देयर, नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से अल्कली के साथ बॉईल करने पर अमोनिया मिल रहा है। 12th स्टैंडर्ड में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यह बात हम बताते हैं। इस कंडीशन में वहां होता है कि वहां एमाइड ग्रुप है, CONH2 ग्रुप जरूर है। ये 12th क्लास में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि नाइट्रोजन होने की वजह से अमोनिया निकलेगा वहां। एंड द एसिड ऑफ फॉर्मूला, और इसके साथ में एक एसिड मिला C7H6O2। इसका मतलब यह एसिड जो है C6H5COH है, C6H5COH यह एसिड है। When A is treated with alkaline hypobromite, it give base B of formula this। इसी A को जब हमने अल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड के साथ में ट्रीट करा, अल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड, it give base B having formula C7H7N। state the molecular weight and molecular formula of A। अब देखिए, although it's 11th स्टैंडर्ड, और 11th स्टैंडर्ड में इस लेवल के प्रॉब्लम एकदम से नहीं करे जा सकते, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में जब हम आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इस तरह के प्रॉब्लम कर पाते हो। और इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने पार्ट 3 में, केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3 में डाल भी रखे हैं ढेर सारे। अभी फिर भी इस प्रॉब्लम को हम छोड़ भी नहीं सकते, जितना हमें नॉलेज हम उतना तो अप्लाई करेंगे। देखिए, कार्बन के ये जो परसेंटेज है, हम ग्राम एटम, ये परसेंटेज रेशो है। अब हम ग्राम एटम रेशो, ग्राम एटम रेशो इन 100 ग्राम्स, 100 ग्राम कंपाउंड में हम ग्राम एटम का रेशो डिटरमाइन करते हैं। कैसे? 69.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। 100 ग्राम में 69 ग्राम कार्बन के, तो 69 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। 100 ग्राम में 5.8 ग्राम हाइड्रोजन के, डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। 100 ग्राम में 11.5 ग्राम नाइट्रोजन के हैं, डिवाइडेड बाय 14 कर दिया। 100 ग्राम में 13.3 ग्राम ऑक्सीजन के, डिवाइड बाय 16 कर दिया। हमने जितने भी परसेंटेज थे उनको डिवाइड बाय देयर एटॉमिक वेट कर दिया। 100 ग्राम में इतने ग्राम कार्बन, इतने ग्राम हाइड्रोजन, इतने ग्राम नाइट्रोजन, इतने ग्राम ऑक्सीजन। तो 100 ग्राम में इतने ग्राम एटम कार्बन के, इतने ग्राम एटम हाइड्रोजन के, इतने ग्राम एटम नाइट्रोजन के, इतने ग्राम एटम ऑक्सीजन के। हम इस रेशो को डिटरमाइन कर देते हैं। 69.4 डिवाइडेड बाय 12 वाज 5.78, यह 5.8, यह हुआ 0.82, 13.8 से भी 0.81 समथिंग आ जाएगा। अब जरा देखिए सिंपलेस्ट रेशो क्या दिख रहा है। नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 1,
जो सिंपलेस्ट रेशो है, इधर मैं लिखता हूं सिंपलेस्ट रेशो, ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 1, और यह 7 यह रेशो हुआ। इट मींस empirical formula of A is C7H7NO। अब देखिए, बॉयल करने पर एसिड जो मिल रही है वह भी C7H6O2 है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होना चाहिए, C7H7NO। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉईल करने पर अमोनिया के साथ जो एसिड निकल रही है वह C7H6O2 है। वहां पर कोई कार्बन कम ज्यादा नहीं हो रहा है, वो मल्टीपल दिखता, C14 होता, C21 होता तो इसका मल्टीपल हमें साफ देखने लगता। तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब जरा सोचिए, अमोनिया के साथ बॉईल करने पर मिल रहा है। 12th स्टैंडर्ड में हम यह बात सीखेंगे कि वहां पर एमाइड ग्रुप है, इसका मतलब C6H5CONS2, यह A होना चाहिए। इसको NaOH के साथ बॉईल करने पर अमोनिया मिलता है। This with NaOH gives you NH2O, gives you C6H5COOH प्लस अमोनिया। इस तरीके से NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होता है और C6H5COH और अमोनिया मिल जाता है। और ये अल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड के साथ C6H5CONS2 अल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड के साथ यह C6H5NH2 दे देगा। यह बेस B है, एनिलीन C6H5NH2। यह काम आप 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में सीखोगे, केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3 में डिटेल में सीखोगे। अभी आप सिर्फ इतनी सी बात देख लो कि इस रेशो से हमने सिंपलेस्ट रेशो लिख दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना सीख लीजिए आप बस। 14th प्रॉब्लम, अब हम 17th करेंगे।